दोस्तों गुड इवनिंग। जो कहा वो हुआ दोस्तों, जो एनालिसिस की वो फिर से 100% सही साबित हुई। अच्छा, बिल्कुल सही वक्त पर मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया टेलीग्राम पर कि आज मार्केट में मुझे डेंजर दिख रहा है। 1 बजे के आसपास मार्केट के गिरने से पहले टीके मनी आपके दोस्त ने आपकी भलाई के लिए बता दिया कि मार्केट में जो है मुझे सपोर्ट टूटने के चांसेस दिख रहे हैं, मुझे जो है गिरावट के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि आज सपोर्ट टूट जाएगा। क्यों आपको बताया? आपकी भलाई के लिए दोस्तों। भी बहुत लोग इंट्राडे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खरीद के चलते हैं, तो इंट्राडे में वो फंस सकते हैं सपोर्ट टूटेगा तो, या फिर जो निफ्टी में कॉल खरीद के बैठे रहते हैं तो उनके लिए कि सपोर्ट आगे टूट जाएगा तो फिर आपको जो है स्टॉप लॉस हिट निकल लेना है। तो आप लोगों की भलाई के लिए, और अगर जिन्हें पुट खरीदना है वो वहां से भी प्रॉफिट कर सकते हैं, और कॉल राइटिंग जैसे मैं करता हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है फिर से आज हमारी एनालिसिस बड़े वक्त में 100% सही साबित हुई। जब पूरे विदेशी बाजार ऊपर थे, डाउ ऊपर था, पूरा जमाना ऊपर था, सारे एक्सपर्ट रॉकेट बोल रहे थे, मार्केट 16,000, कोई बोल रहा था आज ही 15,600, और उस वक्त मैंने कहा डेंजर दिख रहा है, आज सपोर्ट टूट सकता है। और उसके बाद 15 मिनट में 200 पॉइंट डाउन, इन 15 मिनट्स -200 पॉइंट्स निफ्टी में। यह सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल है, ये आपके दोस्त की टेक्निकल एनालिसिस का कमाल है दोस्तों। धीरे धीरे जमाना हो रहा है टीके मनी के एनालिसिस का दीवाना, और जो नई दीवाने हैं वो बहुत जल्द दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NSM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। 5400 मेंबर्स हैं, आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। 5400 मेंबर्स हैं, टीके मनी सर्च करें और आ जाएं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट क्या होगा, मार्केट में अगले वीक क्या संभावनाएं हैं, प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो चलिए सबसे पहले मार्केट यानी निफ्टी को देखते हैं। चलिए देखिए निफ्टी में हमारी क्या चर्चा हुई थी कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ऊपर खुलेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार ऊपर थे तो मार्केट ऊपर के तरफ खुला। लेकिन आप देखिए मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और मैंने आपको क्या कहा था कि जो सपोर्ट है मार्केट में वो 15,200 पे है। अच्छा, मुझे पता था सपोर्ट आते काफी लोग बाय करते हैं, इसलिए मैंने वहां पर आपको बिल्कुल सही वक्त पर अपडेट किया टेलीग्राम पर कि मुझे सपोर्ट टूटने का बहुत ज्यादा चांस लग रहा है, मुझे डेंजर लग रहा है, मुझे खतरा लग रहा है, मार्केट में सपोर्ट टूट सकता है। और उसके 15 मिनट में क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, जो कहा वो हुआ, और मार्केट 250 पॉइंट्स नीचे चला गया। वहां से देखिए कितना नीचे का लो लगा है। देखो बाकी लोग जो है सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, टाइम पास करेंगे, बाद में आके कहानियां सुनाएंगे मार्केट क्यों गिरा, ये वो लाइव मार्केट में एन वक्त पर देखिए बताने से ही लोगों का फायदा होता है। मैसेजेस आ रहे हैं काफी मेरे पास, चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से, तो इसलिए मैं कहता हूं लाइव मार्केट में बता दिया तो किसी का फायदा हो जाएगा आप लोगों का। ऐसे टाइम पास करके बाद में जो है कहानियां सुनाना, अब ये सारे एक्सपर्ट तो गलत होते ही है, ये इनको आदत है गलत होने की, वो आप छोड़ दीजिए। बार बार ये बोल रहे थे, देखिए मैंने नीचे जब गिर रहा था उस वक्त कहा था कि मार्केट जो है घूमने वाला है, घूमा भी। अब जो है यहां पर मैंने देखा, आपको चर्चा की, आगे क्या होगा वो चर्चा कर। देखिए 15,200 जैसे ही तोड़ा, बड़ी गिरावट आई। इसके बाद कल क्या हो सकता है, यानी मंडे को क्या हो सकता है, अगले वीक क्या हो सकता है, दोनों चर्चा हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, देखिए पहली चीज जो है नेक्स्ट वीक का मैं आपको सपोर्ट बता देता हूं। ये वीक का सपोर्ट है भाई, ये दिन का नहीं, ये वीक का सपोर्ट है, अगले हफ्ते का 14,500, यानी जो 14,500 का जो है ये वीकली सपोर्ट है, यानी अगले हफ्ते का सपोर्ट है मार्केट में। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है अगले हफ्ते मार्केट के लिए, 15,400। ये सारी चीजें काम आती है मेरे जैसे कॉल राइटर, पुट राइटर के लिए, जो रेंज को देख के काम करते हैं, और बाकी लोगों को भी काफी काम आती है, आप लोगों के भी। देखिए ये जो है 14,500 ये नेक्स्ट वीक का सपोर्ट है, वीक का याद रखना है। दिन का सपोर्ट हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, और नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,400, यानी मार्केट का दायरा 900 पॉइंट का है। अब देखिए यहां पर जो है क्या हो सकता है मंडे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मार्केट ने दिखाया
ये कमजोरी है, टेक्निकल कमजोरी है कि पूरे ग्लोबल मार्केट ऊपर सारे एक्सपर्ट नाच गाना कर रहे हैं, वीडियो बना बना के कल रॉकेट बनेगा, चांद पे जाएगा, तारे तोड़ लाएगा। लेकिन देखिए मार्केट ने क्या किया, आज खुला और नीचे गया। उस वक्त डाउ जोन्स 700 पॉइंट ऊपर था और डाउ फ्यूचर्स भी हरे में थे उस वक्त पर, उसके बावजूद मार्केट गिरा है। तो एक कमजोरी दिखाई है मार्केट ने। तो निफ्टी आगे क्या कर सकते हैं कि पहली चीज है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या है। कल के लिए देखिए पहला तो रेजिस्टेंस रहेगा 15,300 का रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए। लेकिन अगर मार्केट जो है नीचे खुलता है या थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो इतने बड़े रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है। तब हम रेजिस्टेंस को नीचे करके इस सपोर्ट को हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। इस सपोर्ट को हम क्या मान लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज के हिसाब से इसको हम जो है रेजिस्टेंस मान लेंगे। यानी 15,200 हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है अगर मार्केट नीचे खुले या फ्लैट खुले। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर खुल जाए किसी कारण से तो फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा 15,300। अच्छा सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का इंट्राडे में? देखिए सपोर्ट मेरे ख्याल से देख लूं मैं चार्ट में, लेकिन मुझे ये सब याद रहता है, कोई देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेता हूं। जो है मेरे ख्याल से देखिए जो सपोर्ट लेवल है वो 14,900 के आसपास है। 14,900 के आसपास जो है मंडे के लिए सपोर्ट लेवल से। एक चीज आपको याद रखनी है, विक्स फिर से दौड़ गया, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो फिर से आज 7% ऊपर गया, जो इंडिया विक्स है। तो मेरे ख्याल से उसके कारण थोड़ी सी जो है हलचल हुई है मार्केट में। तो अब जो है मार्केट का सपोर्ट क्या है आपको मंडे का 14,900 के आसपास। जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो 15,200 या फिर अगर मार्केट ऊपर खुले तो 15,300। और जो वीकली सपोर्ट क्या है 14,500 और वीकली रेजिस्टेंस क्या है 15,000 जो है 400। लेवल्स याद रखना है। वैसे टेलीग्राम पर जो है मान लीजिए कुछ और एक्स्ट्रा होता है तो आपको पता है पूरी एनालिसिस हम चेंज कर देते हैं। आपको पता है फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है मार्केट में। ये इस वक्त की एनालिसिस है चार्ट को और मार्केट को देखते हुए। अगर कुछ और होता है तो मैं जरूर जो है इसको जो है थोड़ा चेंज कर दूंगा और आपको अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम पर जो है मॉर्निंग अपडेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आज गिरावट आई है, मार्केट गिरा है तो सब कुछ गिरेगा। तकरीबन जो है स्टॉक्स काफी गिरावट आई है, मैंने देखा 75% एफएनओ के स्टॉक जो हैं वो गिरे हैं। तो रिलायंस में भी गिरावट है। कहाँ रिलायंस का सपोर्ट है थोड़ा मैं देख लूं। देखिए रिलायंस का जो सपोर्ट मुझे आसपास एक दिख रहा है 2100 के आसपास, मेरे ख्याल से 2090 के आसपास आप एक कह सकते हैं रिलायंस को एक सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पर। देखिए एक सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज पता है, तो उसके हिसाब से जो है ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। जो रिलायंस में 2090 का जो लेवल है यानी 2100 के आसपास आप बोल सकते हैं जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पता है रिलायंस अच्छा स्टॉक है, वो सब कहने की जरूरत नहीं है, वो तो चीजें आपको पता ही है। रेजिस्टेंस कहां पर है रिलायंस में? देखिए रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 2300 के आसपास। जी हाँ 2300 के आसपास जो है रिलायंस का रेजिस्टेंस लेवल है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के पास चलते हैं। देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो नीचे के भाव पर जरूर इस पर ध्यान दें। मेरे ख्याल से अगर किसी कारण से 425 के आसपास आ जाए जो कि एक अच्छा सपोर्ट भी है इसके लिए, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। देखिए जो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं उन पे जो है मैं काफी पॉजिटिव रहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ग्रोथ काफी है भारत में और कोई कर्ज वाला बिजनेस नहीं, अच्छा बिजनेस है इंश्योरेंस, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो। आप जो है थोड़ा थोड़ा इन तीनों पर ध्यान दे सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। चलिए रेजिस्टेंस कहां पर है 500 बिल्कुल क्लियर है, 500 के आसपास रेजिस्टेंस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। सपोर्ट मेरे ख्याल से 430 के आसपास है। एक सपोर्ट तो है जहां ये आ चुका है मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ भी एक सपोर्ट है, लेकिन ठीक ठाक सपोर्ट इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से 425 ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है जहां आज ये आया 450 के आसपास जो है, ये देखिए 455 के आसपास, ये ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक सपोर्ट है यहाँ पर, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नीचे है सपोर्ट, थोड़ा बड़ा सपोर्ट देखते हैं इन्वेस्टर्स। आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर के पास चलते हैं। काफी सवाल आपके अदानी पावर पे आए थे, आपको याद होगा पिछली चर्चा हमारी अदानी पावर पर हुई थी 45 के आसपास। मेरे ख्याल से मैंने कहा था एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से अदानी पावर घूमेगा। और मेरा जो है टेक्निकल चार्ट पर टारगेट था 60 का,
ये उससे काफी ऊपर चला गया। तो सारे टारगेट तो अचीव किया, प्लस उससे भी काफी ऊपर चला गया। कहां तक गया? 84 तक चला गया, काफी ऊपर चला गया भाई। लेकिन अब गिरावट आ रही है तो काफी आपके सवाल आ रहे हैं, तो सपोर्ट कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से सपोर्ट जोन जो है इसका 65 के आसपास दिख रहा है। ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से 64-65 के आसपास जो है एक सपोर्ट अदानी पावर का है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से 5-8 रुपए दूर है ये सपोर्ट से, वहां पर एक ठीक ठाक सपोर्ट अदानी पावर में है। और रेजिस्टेंस कहां पर है? 85 के आसपास जो है, 85 के आसपास एक रेजिस्टेंस है अदानी पावर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मदरसन सुमी के पास चलते हैं। देखिए मदरसन सुमी काफी हॉट स्टॉक है, हमारी चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से 125 के आसपास के लेवल से 180 का मैंने कहा था चार्ट पर टारगेट दिख रहा है। आजकल सारे स्टॉक टारगेट से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मेरे ख्याल से थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। काफी दौड़ने के बाद एक जो है थोड़ी सुस्ती कर रहा है स्टॉक, जो है थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, और जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे ज़्यादा इनका ध्यान है, ग्लोबल स्टॉक है एक प्रकार से। ये ज़्यादा इनकी रेवेन्यू जो है, जो आमदनी है वो विदेशों से आती है भारत के मुकाबले। अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है मदरसन सुमी का। कहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है मदरसन का? मेरे ख्याल से 200 के आसपास एक सपोर्ट है। रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर वॉल्यूम हुए थे, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुए थे, इसलिए मैं इसको सपोर्ट ना मान के 200 के आसपास सपोर्ट मान रहा हूँ। कहाँ पर है अभी? 212 के आसपास है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 230 के आसपास रेजिस्टेंस है। 230 के आसपास जो है मदरसन सुमी का शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो एक और तेज चाल आएगी। और जो 200 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट मुझे पहला दिख रहा है मदरसन सुमी का। तो आगे जैसा होगा हम डिस्कस जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज ने आज जो है कंपैरेटिवली ठीक परफॉर्म किया है, क्योंकि मार्केट काफी गिरा था, लेकिन ये फ्लैट रहा है। लेकिन ये दिन में तो मेरे ख्याल से ऊपर था जब मैंने एक बार चेक किया था। वॉल्यूम कैसे है थोड़ा चेक कर लें। मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम है 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, 10.9 यानी 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम इस वक्त हुए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम है, यानी एवरेज वॉल्यूम के आसपास वॉल्यूम हुए हैं आलोक इंडस्ट्रीज में। मेरे ख्याल से अब रेंज में थोड़ा फंसा हुआ है काफी दिनों से, 21 से लेके जो है 22.5 के एक दायरे में फंसा हुआ है शॉर्ट टर्म में। बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 20 के आसपास इसने एक नया सपोर्ट बनाया है। क्यों बनाया है? जिधर से घूमा है उस कैंडल का लो सपोर्ट का काम करता है। और रेजिस्टेंस कहां पर है? शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ट्रेडर वाला। ये 22.7 का जो एरिया है, 22.7 का जो एरिया है, इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। एक बार इसको निकाल लेगा तो टेक्निकली आपको 2730 के दायरे में जा सकता है, क्योंकि वही पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और स्टॉक अक्सर छोटे रेजिस्टेंस को निकालने के बाद बड़े रेजिस्टेंस के पास जाते हैं। और मेरे ख्याल से कोई न्यूज़ फ्लो तो इसमें नहीं है, क्योंकि नॉर्मल चाल है। तो यहाँ पर आपको बस देखना है कि जो है लेवल्स हैं 20 के आसपास मुझे सपोर्ट दिख रहा है, और 2730 बड़ा जो है रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज में इस वक्त पर। दूसरी चीज़ क्या है कि वॉल्यूम एवरेज हो रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, 20 का जो सपोर्ट है ये इस बार ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया। जिसने खरीदा है यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो शेयर को आगे ले जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस यही कहती है, याद रखेगा इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पर कोई बिग बायर था, जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है 6 करोड़ के आसपास वॉल्यूम कुछ थे, मेरे ख्याल से आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट लेवल है 20 के आसपास जहाँ से घूमा है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पे काफ़ी आपके सवाल आ रहे थे। देखिए सरकारी स्टॉक में जो है, जो अच्छे बैंक्स में से हैं, उन स्टॉक्स जो हैं उनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक है, लेकिन गिरावट दिखा रहा है। रीज़न बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद थक गया है और शॉर्ट टर्म में गिरावट दिखा रहा है। कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है एक बार मैं चेक कर लूँ। मेरे ख्याल से एक सपोर्ट तो इसने तोड़ा है, एक सपोर्ट इसने तोड़ दिया है, तो थोड़ा बड़ा सपोर्ट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 70 के आसपास सपोर्ट है। जी हाँ, 70 के आसपास जो है इसका सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 70 के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मेरे ख्याल से काफ़ी दूर में है, रेजिस्टेंस काफ़ी दूर में है। 9500 के बीच में रेजिस्टेंस है, 9500 के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा का रेजिस्टेंस है, और जो है 70 के आसपास सपोर्ट है। नहीं, सपोर्ट के ज़्यादा करीब है, रेजिस्टेंस के थोड़ा दूर है। जिन्होंने ऊपर में लिया काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं,
मेरे ख्याल से अब सपोर्ट के नज़दीक आ रहा है तो ज़्यादा घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट अब नज़दीक आ रहा है, एक ढंग का सपोर्ट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से घुमा देना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा को। काफ़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो चुकी है। डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइस चर्चा करके फैसले बाजार में काफ़ी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।